हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका मास है कैपिटल एम। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी यूनिट मास को, जैसे मास है हमारा एम नॉट, ये एक यूनिट मास है, इसको हम इन्फिनिटी से उठा के इस पी पॉइंट पे ला रहे हैं। पी पॉइंट का मतलब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ला रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब आई बात समझ में? इस यूनिट मास को हम इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पी तक ला रहे हैं, और वो जो पॉइंट पी है वो इस बॉडी के जो मास है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आता है। तो वो जो इस कारण से जो वर्क डन होगा वही वर्क डन कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जब बॉडी यहाँ से यहाँ पे आएगी तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब इसको हम यहाँ से यहाँ पे धीरे धीरे लाएंगे। धीरे धीरे लाने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन बिल्कुल नए के बराबर होगा, तभी ये बॉडी धीरे धीरे आएगी। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होना चाहिए। तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मान के चलो, अगर W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ मास एम नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P। मतलब क्या हुआ कि हमने एम नॉट बॉडी को, जो कि यूनिट मास है, उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन अगर डब्लू किया है, वर्क डन कितना किया है, डब्लू। तो इस कारण से, और ये जो पॉइंट है पी, ये इसके इस एम एम मास वाली बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है, ठीक है। तो इस कारण से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो वर्क डन अपॉन में यूनिट मास यानी डब्लू अपॉन में एम नॉट आ जाएगा, ठीक है। मतलब आई बात समझ में कि यहाँ पे जो ये बॉडी है इसका मास एम नॉट है, इसको यहाँ से इस पॉइंट पी पे लाया जाता है, और जब पॉइंट पी पे लाया जाता है तो इस पर जो वर्क डन होता है वही वर्क डन इस यूनिट मास पे क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, लगभग नए के बराबर, यानी बिल्कुल जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, लगभग कांस्टेंट होनी चाहिए। तभी क्या होगा, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर आएगा। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इसके एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई बॉडी है, उसका मास है कैपिटल एम, ठीक है। अब इससे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, वहाँ पर हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो हमारी कोई बॉडी है, वो इन्फिनिटी पे है, यूनिट मास कितना है, इन्फिनिटी पे है, उससे कुछ दूरी पर ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके सेंटर ओ से इस ए की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। अब हम मान के चलते हैं कि ये मास अभी इन्फिनिटी पे नहीं है, ये अभी ए पॉइंट पे है, ठीक है। अब इस ए पॉइंट से इसको उठा के कहाँ लाना है, पी पॉइंट पे लाना है। तो जैसे ही इस ए पॉइंट वाले मास एम नोट को हम पी पॉइंट पे लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। और वही वर्क डन जो होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होगा। यहाँ पे ये कोई बॉडी है, इसका मास है, ये कोई बॉडी है, यूनिट मास एम नॉट, अभी पॉइंट ए पे है। तो जैसे ये पॉइंट पी पे आएगी तो क्या होगा, ये बॉडी क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी, मतलब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एफ, इधर की तरफ, ठीक है। और हम इस पर डिस्प्लेसमेंट भी इधर लाना चाह रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो अगर ए से बी तक की बात करें तो ये डिस्टेंस स्मॉल है, तो कितनी हो जाएगी, डी एक्स। लिखा हुआ भी है, सपोज ए बॉडी ऑफ मास एम नॉट इज प्लेस एट ए पॉइंट ए। कहाँ पे रखी हुई है, ए पे। इन्फिनिटी में नहीं मान के हम उसको ए पे मानते हैं, जो कि इस सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, इस बॉडी से। अब इसको हम ए से पी तक लाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ए से बी तक ला रहे हैं। तो अगर ये डिस्टेंस एक्स थी तो ये स्मॉल डिस्टेंस से कितनी हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी छोटी छोटी डिस्टेंस से होते हुए पी तक पहुंचना है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस की।
तो इस एम और ये एम नॉट, तो ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, तो फोर्स एफ इधर लगेगा। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी फॉर्मूला क्या होगा, एफ बराबर जी एम एम नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब इसके बाद में अगर मुझे इस बॉडी को ए से पी तक लाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देन अब सबसे पहले देखो, अगर हम इसको ए से बी तक लाएं तो वर्क डन कितना होगा। तो ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है और डी एक्स की डायरेक्शन भी सेम है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1। अब टोटल वर्क डन अगर डब्ल्यू है तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, डी एक्स। तो ये डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से एफ का वैल्यू हम पुट करेंगे, जी एम एम नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर और साथ में हो जाएगा डी एक्स। तो ये आपके पास वर्क डन आएगा डी डब्ल्यू का। अब हमको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक का। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे इसका, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, और इसका इंटीग्रल करेंगे, ये हो जाएगा जी एम एम नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 0 से डब्ल्यू वर्क डन हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक लाना है इसको, इन्फिनिटी से आर तक, तो इन्फिनिटी से आर, ठीक है, इन्फिनिटी से आर हो गया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, और यहाँ पे इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे जी कैपिटल एम एम नॉट, ये सभी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। तो इस तरह से ये इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो हमारे पास W बराबर आ रहा है जी एम एम नॉट, और इंटीग्रल है डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी से आर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रल आप जानते हो एक्स की पावर एन डी एक्स होता है, तो उसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। अब यहाँ पे जो आपके पास में डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स और इसका इंटीग्रल। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे एक्स की पावर माइनस टू है, यहाँ प्लस वन आ रहा है तो प्लस वन आ जाएगा, अपॉन में माइनस टू प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में एक्स की पावर माइनस वन अपॉन में माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस वन बाई एक्स। तो वैसे ही करते हैं इसको, W बराबर आपके पास G कैपिटल एम एम नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/x इन्फिनिटी से R। अब यहाँ पे W इज इक्वल्स टू आपके पास में लिमिट रखेंगे, अगर हम माइनस बार ले लें तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/x। अब यहाँ पे W इज इक्वल्स टू ये इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, तो ये माइनस में G कैपिटल एम स्मॉल एम, पहले अपन इन्फिनिटी रखेंगे फिर माइनस लगाएंगे फिर 1/r रखेंगे। अच्छा यहाँ पे यहाँ पे लिमिट आपको इन्फिनिटी से आर है तो आर ऊपर ले लो, इन्फिनिटी नीचे ले लो, थोड़ी मिस्टेक हो गई।
तो ये 1/r, ये r हो जाएगी, माइनस में जी एम एम नॉट अपॉन में 1/r माइनस में 1/इनफाइनाइट। तो लिमिट में चेंज कर लो। अच्छा, 1/इनफाइनाइट तो होता है 0, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस में जी एम एम नॉट अपॉन में आर। तो ये जो आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यही यू के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो आ रही है माइनस में जी एम एम नॉट अपॉन में आर। तो दोबारा से देखते हैं एक बार। यहाँ पे हमने क्या करा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी किसी पॉइंट पर। तो इसमें क्या हुआ कि कोई बॉडी है, इसका मास है m, और इससे p पॉइंट पर अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई बॉडी है, यूनिट मास है m नॉट, वो a पॉइंट पर रखी हुई है। अब उसको पहले a से b तक लाते हैं। तो इस बॉडी को हम a से b तक लाएंगे, तो इस बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इस बॉडी की वजह से इधर की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स। ठीक है, उसके बाद हम फोर्स की बात करेंगे, तो इन दोनों बॉडी पे फोर्स कितना लगेगा, एम एम नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, जी एम एम नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद लिमिट लेंगे। लिमिट कितनी हो जाएगी, इसकी लिमिट आप लेना आर से इन्फिनिटी से आर है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी कर लेना, यहाँ पे इन्फिनिटी कर लेना, और यहाँ पे कर लेना आर, मतलब ये कुछ ऐसा कर लेना इसको। यहाँ पे इन्फिनिटी से आर, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, तो ये भी इन्फिनिटी से आर हो जाएगी। उसके बाद में यही इन्फिनिटी से आर लिमिट इंटीग्रल करा, इंटीग्रल इस तरह से हो गया, फिर यहाँ इन्फिनिटी से आर लिमिट हो जाएगी, और ये माइनस का 1/x हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। अब इसमें अगर पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल किसी भी वर्क डन, पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन यूनिट मास, ये हमने पढ़ा हुआ था, B इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एम नॉट। ये है पोटेंशियल, मतलब वर्क डन अपॉन में यूनिट मास। किसी भी यूनिट मास को हम इन्फिनिटी से उठाइए किसी पॉइंट पर लाते हैं, तो ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का जी एम एम नॉट अपॉन में आर, और ये नीचे एम नॉट है, इसको इससे काट दो, तो पोटेंशियल कितना जाएगा, माइनस का जी एम अपॉन में आर। तो ये एक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव क्यों आ रही है इसके बारे में बात करते हैं। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये बॉडी है, यहाँ पे ए पॉइंट पे रखी हुई है, अब इसको आप बी पॉइंट पे ला रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बॉडी इस बॉडी की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रही है एफ, तो ये एकदम से भी खींची चली आ सकती है। लेकिन हमें क्या करना है, इस बॉडी को धीरे धीरे लाना है, मतलब एकदम से नहीं लाना, धीरे धीरे लाना है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपोजिट में एक फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, ये फोर्स इसको बैलेंस करता है, ताकि ये बॉडी एकदम से नहीं जाए, धीरे धीरे जाए। तो इसलिए क्या होता है कि ये जब ये फोर्स इसको बैलेंस करता है, तो अपोजिट साइड में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये बॉडी धीरे धीरे जाती है, तो उस वजह से यहाँ माइनस आता है। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो देखिए हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है किसी यूनिट मास को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पर ला रहे हैं, और जब पी पॉइंट पे ला रहे हैं तो वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ रही है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसमें विदाउट एक्सेलरेशन काम होता है, मतलब इसमें यह है कि हम बॉडी को धीरे धीरे लाएंगे, एक साथ नहीं लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में एम नॉट, यूनिट मास पर जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके बाद हमने पी पॉइंट पर निकालना है, तो उससे पहले हम एम नॉट मास को ए से बी तक लाएंगे, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट क्या रखनी पड़ेगी, इन्फिनिटी से आर, क्योंकि हम यहाँ से इन्फिनिटी से उठा के आर पे ला रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आर लिमिट हो जाएगी। उसके बाद में फिर यहाँ से डी डब्ल्यू को डब्ल्यू लिख देंगे और लिमिट रख देंगे, और यहाँ इसका इंटीग्रल करेंगे। उसके बाद में इसके इंटीग्रल के बाद में
ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास में, और फिर पोटेंशियल वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम बता सकते हैं। थैंक यू।